रविवार को पड़ने जा रही है विशेष चतुर्थी। अपने परिवार में अगर आप सरलतम तरीके से गेहूं का उपाय कर लेते हैं तो अद्भुत इसका सुख आपको मिलेगा। गेहूं का संबंध सूर्य ग्रह से माना जाता है। गेहूं मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इसके बताए हुए अर्थात गेहूं से बताए हुए गुरुजी के कई उपाय हैं जो कि चतुर्थी तिथि पर बहुत अधिक लाभ देते हैं। आप सभी को बहुत विशेष एक उपाय करना है रविवारी चतुर्थी के दिन। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। सबसे पहले देर न करते हुए रोग मुक्ति का उपाय जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे जीवन में गुरुजी कहते हैं जब दवाइयाँ बहुत अधिक खानी पड़े तो नीम वृक्ष के उपाय बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। गेहूं का भी उपाय बताऊंगी तो ध्यान से सुनिए। प्रथम वाला उपाय, आप सभी को नीम वृक्ष की पत्ती तोड़ लेनी है। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में असफलता प्राप्त कर रहा है या किसी न किसी स्वरूप में उसके विवाह की अड़चन है, रोग संकट और हार्टोग दुर्घटना इत्यादि से बच्चे बड़े सभी प्रभावित है, तो आप सभी को इस चतुर्थी व्रत में छोटा सा नीम का उपाय कर लेना है। आप नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लीजिए और जल के लोटे के अंदर इसे डाल दीजिए। डालने के बाद आप सभी को श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना है, ध्यान करना है। आप सभी को माता रानी का भी ध्यान करना है, अष्टविनायक गणेश जी का भी स्मरण करना है। आप सभी को इसके अंदर नीम के पत्ते डाल देने हैं, कड़वे नीम के पत्ते। आप जानते होंगे नीमड़ी में अर्थात नीम वृक्ष में कई देवियों का वास माना जाता है और गुरु जी के नीम वृक्ष के बताए हुए कई उपाय है। तो नीम वृक्ष में से आपको पत्ती तोड़ लेनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई भी संख्या निर्धारित ऐसी नहीं है कि आप इतनी ही पत्ती तोड़े। तो जल के लोटे में आपको नीम की पत्तियां रख देनी है और रखने के बाद जो व्यक्ति बहुत अधिक, जैसा मैंने शुरू में बताया, परेशान है जीवन में, उसके ऊपर से आप सभी को उसका नाम गोत्र बोलकर उसका स्पर्श कराकर 21 बार उतारा कर लेना है। ठीक है जी, 21 बार उतारा कर लेना है। आप जानते होंगे जल के उतारे से संबंधित कई उपाय गुरुजी के हैं, उसी में से यह एक है जिसमें नीम की पत्ती को डालकर उतारा किया जाता है और इसे आप सभी को थोड़ी देर अपने घर के ही मंदिर में गणेश जी के समक्ष ही रख देना है। रिद्धि की सिद्धि के दाता हैं गणेश जी महाराज और हर तरह से जीवन में कृपा वह बरसाते हैं। तो आप सभी को इस जल के लोटे को उतारा करने के बाद घर पर ही अपने मंदिर में थोड़ी देर रख देना है। चाहे तो अगर आपका उसी समय मंदिर जाना है तो उसी समय भी उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी जो है दूसरे दिन भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी उतारा करने के बाद इसे ले जाकर विशेष तौर पर नीम वृक्ष, जैसे उस व्यक्ति का स्पर्श करा दिया, उसके ऊपर से उतारा कर लिया और उस व्यक्ति को ले जाकर, वह व्यक्ति जाए या आप जाए, माता या कोई भी व्यक्ति, तो नीम वृक्ष की जड़ में आप सभी को इस जल के लोटे को जो उतारा कर रखा है उसी नीम वृक्ष की जड़ में भी डाल सकते हैं, अन्य नीम वृक्ष की जड़ में भी डाल सकते हैं जल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यह हो गया पहला उपाय। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, गेहूं से संबंध रखता है और यह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप सभी को कोशिश करनी है कि गेहूं का आप सभी जरूर से इस दिन दान करें, ऐसी मान्यता है। सूर्य देवता अगर कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्तित्व का जो है बोलने की क्षमता और कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व होता है बहुत प्रभावशाली होता है, उसे रोग कष्ट कम होते हैं। बोलने की क्षमता, जैसे राजनीति में जाने वाले व्यक्ति जो है उनका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है, ऐसी मान्यता है। सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं और उनकी कुंडली में स्थिति अच्छी होना सौभाग्य की बात होती है। तो आपको गेहूं का कम से कम दान जरूर से करना है। उपाय आपको किस तरह से करना है, ध्यान से सुनिए। साफ सुथरे आपको 108 की संख्या में गेहूं लेने हैं। गेहूं आपको अपनी थाली में रख लेना है या कटोरी में रख सकते हैं, कटे फटे टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय कीजिएगा। 108 गेहूं के दाने आपको रख लेने हैं, परिपूर्ण अवस्था में, अच्छी अवस्था में हो, और साथ के साथ आपको एक जल का लोटा ले लेना है और आप सभी को साथ में, इच्छा आपकी है आप दीपक इत्यादि ले सकते हैं। तत्पश्चात 108 आपको चावल जो गेहूं के दाने हैं उसे अपने हाथ की मुट्ठी में लेना है और पूरे घर में घुमा लेना है। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों का स्पर्श भी करा सकते हैं, अति शुभ रहेगा। ऐसी मान्यता है 108 की संख्या में जो भी चतुर्थी व्रत के दिन जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या घर के सभी सदस्यों की उन्नति के लिए मन खुशी से कि मेरे बच्चे को और मेरे परिवार के सदस्यों की उन्नति हुई है प्रार्थना करते हुए, अगर शिवलिंग पर अगर आप 108 संख्या
में नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देते हैं। घर के मंदिर में हो या महादेव के मंदिर में, बहुत इसका परम सुख कहा गया है। तो कोशिश करें 108 की संख्या में गेहूं लेकर आप यह सफल उपाय कर सके। आपका जीवन अपने आप भी समृद्ध होता चला जाएगा। तो कोशिश करें आप यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में कर देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो बात हो गई हमारी प्रथम उपाय की। अब बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। अभी तक आप सभी ने कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी महाराज नहीं लिखा है, तो मंत्रों का दान करते हुए इस बड़े दिन में आप सभी लिख दीजिएगा, आपको परम सुख प्राप्त होगा। ऐसी मैं महादेव और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। साथ ही वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं। आपसे अनुरोध है कृपया इस जो है धर्म ध्वजा को लहराने में मेरी मदद करें। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। आप सभी को एक और गेहूँ का उपाय कर लेना चाहिए। बिना व्रत के भी यह उपाय बहुत अच्छा माना जाता है। आप सभी को एक मुट्ठी बिना गिनती के जो है गेहूँ एक कटोरी में रख लेने हैं और इन्हें लेकर आपको चले जाना है विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में आपने देखा होगा शिवलिंग में गणेश जी का भी वास होता है, तो वही स्थान पर आपको यह उपाय करना है। आप सभी को एक जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है, एक दीप लगाना है गोल बत्ती का, ओम श्री गणेशाय नमः कह सकते हैं, मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं उपाय को करने के लिए आप नमः शिवाय ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर आपको प्रभु का स्मरण करना है, मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको गेहूं जो है थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको जो है विशेष तौर पर थोड़ा गेहूं शिवलिंग पर भी समर्पित कर देने हैं। ऐसी मान्यता है मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए चतुर्थी व्रत के दिन जो भी गणेश जी के स्थान पर गेहूं समर्पित कर देता है और थोड़ा शिवलिंग पर गेहूं समर्पित कर देता है, उसके परिवार में स्वतः ही समृद्धि आती है और परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि यह सरल सा कार्य आप सभी कर सकें। इसमें से आप सभी को गेहूं जो शिवलिंग पर चढ़ाए हैं और गणेश जी के स्थान पर चढ़ाए हैं, मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए थोड़ा सा अपने पास लेकर भी आने हैं चतुर्थी व्रत के दिन। और साथ के साथ आप सभी को इन थोड़ा से गेहूं के दानों को अपने बच्चे के साथ या अपने पति के फाइल इत्यादि में या उनके साथ हमेशा या अपने घर की तिजोरी में, रिद्धि सिद्धि के दाता का यह दिन माना जाता है चतुर्थी का, उनका स्मरण ध्यान करते हुए आप किसी लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, किसी डिबिया में रख सकते हैं, अपनी फाइल इत्यादि में बांध कर रख सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो आप कोशिश करें इस सरल से उपाय को बताने का। मैंने प्रयत्न किया, आपने समझा होगा, ऐसी आशा और उम्मीद है। आप सभी इस उपाय को परिपूर्ण तरीके से सुबह से लेकर रात्रि तक घर पर करें या महादेव के मंदिर में जाकर करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको करना इसे जरूर से है। मिलते हैं इसी तरह के विशेष उपाय की तरफ। चतुर्थी व्रत है, आप आवश्यक रूप से महादेव के पास जाएं, शिवलिंग के आसपास विराजमान होकर सुंदर भाव से गणेश जी महाराज की प्रतिमा, फोटो इत्यादि है तो उस पर आप सभी आवश्यक रूप से सिंदूर समर्पित करें, सुपारी यज्ञोपवीत समर्पित करें और उन्हें जो है दूर्वा समर्पित करें। शिवलिंग पर भी दूर्वा समर्पित करना शुभ माना जाता है। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी महाराज।